अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम बहुत ही मज़े की डिश बनाने लगे हैं। तो वो तो मैं आपको किचन में जाके बताती हूँ। चलो हम किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं 3 गिलास। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के रख दिया। मैं आज बनाने लगी हूँ वेजिटेबल पुलाव, जंगली पुलाव। भी इसको जंगली पुलाव क्यों कहते हैं ये भी बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ली है बड़ी मज़े की, बड़ी फ्रेश फ्रेश सी, देखें कैसी ज़बरदस्त सी हैं, कलरफुल सी हैं। यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च को ऐसे काट लिया है और एक प्याली गाजर है, एक प्याली बंद गोभी है और साथ में जो मैंने 20-22 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 2-3 टमाटर लिए हैं, अदरक और लहसुन, ये चीज़ें सारी ले ली हैं। और साथ में मैंने आलू भी काट लिए हैं, 3 बड़े साइज़ के आलू थे वो मैंने काट लिए हैं। तो सब्ज़ मिर्चें मैंने ज़्यादा इसलिए ली हैं क्योंकि मैं ये पुलाव सब्ज़ मिर्चों में ही बना रही हूँ। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये वेजिटेबल पुलाव सब्ज़ मिर्चों के साथ बनाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा बनिस्बत जो हम दूसरी रेड चिली या ब्लैक पेपर के साथ बनाते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो आलूओं को भी मैंने इस साइज़ में काट लिया है। तो साथ में ही मेरे पास है एक प्याली मटर, इनको भी मैंने छील लिया है। और ये सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं क्योंकि जब सारा कुछ हम पहले से तैयार कर लेना तो फिर जो हमारा पुलाव होता है वो झटपट से मिनटों में रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं प्याज, उनमें मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया। तो अब इनको मैं ब्राउन कर लूँगी। जितनी देर में प्याज ब्राउन हो रहे हैं तो हम बाकी जो ब्लेंड करने वाली चीज़ें वो कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ये ब्लेंड कर ली हैं। और जैसे ये हमारे प्याज ब्राउन होंगे तो ये पेस्ट हम उसमें ऐड कर देंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूँगी तो फिर मैं इसमें वो पेस्ट ऐड कर दूँगी। तो आजकल सब्ज़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त सी आई हुई हैं तो हमें ये ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि सारी सब्ज़ियों के अपने फ़ायदे हैं। गाजरों के अपने फ़ायदे हैं, शिमला मिर्च का और हर चीज़ का भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका फ़ायदा ना हो। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट ऐड कर दिया, साथ में मैंने नमक ऐड कर दिया है। तो मैंने 3 गिलास ऐड किए थे तो उसी हिसाब से मैंने ये 3 चम्मच नमक ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा मसाला बड़ी अच्छी तरह से भून गया था तो मैंने ये आलू और मटर ऐड कर दिए क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगते हैं, इसलिए इनको मैंने पहले ऐड कर लिया है। तो सारी वेजिटेबल एक साथ नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कुछ वेजिटेबल ऐसी हैं जो बहुत जल्दी हो जाती हैं तो उनका तो कुछ उम्र ही बन जाएगा फिर। तो यहाँ पे इनको मैं 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद मैंने इसमें गाजरें ऐड कर दी हैं। ये भी थोड़ा सा टाइम लेती हैं, इनको मैं 2 मिनट के लिए कुक करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर उसके बाद मैं इसमें बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। तो ये हमारा पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा। तो जंगली पुलाव भी हम इसको इसलिए कह रहे हैं, हज़ैफ़ा कह रहा था कि ये क्या मम्मा जंगल सा बना के रख दिया, सारी चीज़ें इकट्ठी ऐड कर दी क्योंकि उसको वैसे वेजिटेबल पसंद नहीं है ना सारी, तो इस वजह से वो कह रहा था ये जंगल बना के रखते। तो मैंने कहा चलो इसको फिर हम जंगली पुलाव का ही नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और बंद गोभी भी ऐड कर दिया है। तो इसको सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए कुक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं, ज़ीरा है साबुत और लौंग है 3-4, 2 बड़ी इलायची थी, 2-3 छोटी इलायची थी और 7-8 मैंने काली मिर्च ये ऐड कर दी और 2 टुकड़े दालचीनी के थे। तो जो धनिया था उसको मैंने मोटा मोटा ना कूट के फिर ऐड किया था क्योंकि इसको कूट के थोड़ा सा ऐड कर लें तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो भी मैंने 2 टीस्पून ऐड कर दिए थे इसमें। साबुत डालने से अगर हम थोड़ा सा उसको मोटा मोटा कूट के डाल देना तो उसकी खुशबू, उसका फ्लेवर ज़्यादा निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। मेरे पास 3 गिलास थे चावलों के तो मैंने इसमें 5 गिलास पानी ऐड किया। पानी हमेशा कम ऐड करना चाहिए चावलों में, कभी बराबर पानी नहीं ऐड करना चाहिए वरना फिर वो जुड़ जाएंगे। और ख़ासकर जो वेजिटेबल पुलाव होता है इसमें पानी हमेशा कम जाता है क्योंकि वेजिटेबल्स का एक अपना पानी होता है ना, तो फिर वो जुड़े जुड़े चावल अच्छे नहीं लगते क्योंकि वेजिटेबल पुलाव जो खिले खिले से चावल हो ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी। जब पानी में बॉयल आ गया तो चावल डाल दिए थे। उसके बाद इनको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के रख दिया था। तो यहाँ पे देखें अब थोड़ा थोड़ा पानी रहता है। जैसे ये पानी ड्राई होगा तो मैं इसको दम लगा दूँगी। इसका पानी अच्छी तरह से जब ड्राई हो जाए फिर दम पे लगाना। कुछ होते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी अभी होता है तो दम लगा देते हैं, उससे भी चावल जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपके चावल बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। तो 10 मिनट मैंने दम पे लगाया था। उसके बाद मैंने फ़ौरन इसका ढक्कन नहीं खोला, मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ
ताकि उसकी जो स्टीम है थोड़ी सी नीचे हो जाए, क्योंकि जब फ़ौरन ढक्कन खोल देना जो स्टीम में जो उसकी खुशबू होती है, जो फ्लेवर होता है, फिर वो भी मुझे लगता है कि बाहर निकल जाता है। इस वजह से मैं 1 मिनट के बाद उसका ढक्कन उठा के फिर उसको ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। हमारा ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।